dear friends and my lovely students, मैं उमेश वर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल में एक बार आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बड़ा ही उपयोगी वीडियो, जिसमें कराएंगे हम आपको संपूर्ण भारत का भ्रमण और सिखलाएंगे भारत की तमाम सारी प्राकृतिक सांस्कृतिक स्थानों का परिचय। आज का शीर्षक रहेगा भारत की विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज इन इंडिया, जिसका चयन करती है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था, जिसका नाम है यूनेस्को, जिसका संक्षेप में सर्वप्रथम देता हूँ हवाला। विद्यार्थियों, ये यूनेस्को संक्षिप्त नाम है। इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। मुख्यालय इसका फ्रांस के पेरिस नगर में स्थित है और ये वही पेरिस है जिसे फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। सीन नदी के किनारे स्थित है यह प्रमुख शहर। इस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन की महानिदेशक इस समय आंद्रे अजोले हैं। इस संगठन के द्वारा विश्व की ऐसी तमाम धरोहरें, जिसमें वन क्षेत्र, पर्वत, झीलें, मरुस्थल, स्मारक, भवन, शहर इत्यादि ऐसी धरोहरें जो किसी भी देश की पहचान हुआ करती हैं, ऐसी प्रमुख धरोहर स्थलों को ये संगठन विश्व विरासत स्थलों के अंतर्गत शामिल करता है। विद्यार्थियों, इस समय विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या 1121 है, जिसमें से भारत में भी विश्व विरासत स्थल 38 सम्मिलित किए गए हैं। यदि हम रैंकिंग की बात करें तो चीन की 55 साइट्स जो है शामिल की गई हैं इस संगठन में। इटली की 55 साइट्स हैं, स्पेन की 48 साइट्स हैं, जर्मनी की 46 साइट्स हैं, फ्रांस की 45 साइट्स हैं। इसके बाद भारत अपना स्थान बनाता है 6ठी रैंक पर। तो विद्यार्थियों, ये 38 जो साइट्स भारत की सेलेक्ट की गई हैं यूनेस्को के द्वारा, इसमें से 30 साइटें सांस्कृतिक महत्व की हैं, 7 साइट्स प्राकृतिक महत्व की हैं और 1 साइट मिश्रित साइट के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम भारत की प्रमुख विश्व विरासत स्थलों की, जिसमें पहला नंबर है आगरा का किला, जिसे 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था इस विश्व धरोहर के रूप में। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है और यह किला सिकरवार राजपूत, जिसमें से एक प्रमुख शासक हुआ करते थे बादल सिंह, इनके द्वारा सर्वप्रथम बादलगढ़ का किला बनवाया गया था, जो प्रारंभ में ईंटों से निर्मित हुआ करता था। इसी किले पर सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी पर आधिपत्य जमाया गया, इसकी मरम्मत कराई गई और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया गया। इसके बाद विद्यार्थियों, इस आगरा के किले पर लोदी वंश का आधिपत्य होता है और इस लोदी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोदी,
इसका पानीपत युद्ध में पराजय होती है मुगलों के द्वारा और तब से इस किले पर मुगल वंश का राज कायम होता है। सर्वप्रथम इस किले में बाबर के द्वारा एक बावली का निर्माण कराया जाता है। 1530 ईस्वी में हुमायूं की इसी किले में ताजपोशी होती है। तत्पश्चात अकबर के द्वारा इसे अपनी राजधानी बनाया जाता है और यह संपूर्ण किला अकबर के ही दिशा निर्देशन में 1573 ईस्वी में बन करके तैयार होता है। इसके बाद तमाम सारी रचनाएं इस किले में अकबर के बाद जहांगीर के द्वारा फिर शाहजहां के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। स्टूडेंट्स, इस किले में जो प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं उसमें मोती मस्जिद है, जहांगीरी महल है, शीश महल है, मुसम्मन बुर्ज है, नगीना मस्जिद है, दीवाने आम, दीवाने खास, अंगूरी बाग, रंग महल, शाहजहां का महल, ऐसी तमाम सारी इमारतें इस किले की शोभा को बढ़ाती हैं। विद्यार्थियों, अगली साइट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और ये साइट है अजंता की गुफाएं। 1983 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत सेलेक्ट किया गया। ये है महाराष्ट्र स्टेट के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। ये वही औरंगाबाद है विद्यार्थियों जहाँ पर औरंगजेब के द्वारा अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी के स्मृति में एक भव्य मकबरे का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, ये है महाराष्ट्र स्टेट में एक अजंता पहाड़ी है जिसको काट करके द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से लगा करके छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसका निर्माण कराया गया। लंबे समय तक यह हम सभी के जानकारी से अनभिज्ञ रहती है। 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ के द्वारा इसकी खोज की जाती है। तब से ये हमारी जानकारी में, आपकी जानकारी में उपलब्ध होती है। बौद्ध धर्म पर आधारित है ये गुफाएं और खास करके पेंटिंग कला के रूप में पहचान रखती है। घोड़े की नाल के आकार का इसका स्वरूप है और इन गुफाओं को गुप्त शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया था। टोटल गुफाओं की संख्या 29 है जो पूर्ण रूप से विकसित हैं। ये गुफा अर्ध विकसित अवस्था में मिलती है। इस प्रकार से पूर्ण विकसित और अर्ध विकसित मिलाकर के यहाँ पर 30 गुफाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ की जो चित्रकला है इतनी बेजोड़ है कि हजारों साल का समय गुजरने के बावजूद भी उसकी पेंटिंग आज भी दर्शनीय है, आकर्षण का केंद्र है और तमाम सारे भारतीयों को ही नहीं, विश्व के तमाम देशों के नागरिकों को बरबस आकर्षित करती है यहाँ की भव्य सुंदरता को देखने के लिए। विद्यार्थियों, अगली साइट है इसी राज्य के औरंगाबाद में ही एलोरा की गुफाएं और इनको भी 1983 ईस्वी में ही विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। ये भी पहाड़ी गुफाएं ही हैं जो पहाड़ी भूभाग को काट करके इनकी रचना की गई है। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा छठी शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच में इनका निर्माण कराया गया। यह मूर्तिकला शैली में है। यहाँ टोटल गुफाओं की संख्या 34 है जिसमें 1 नंबर से 12 नंबर तक की गुफाएं बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। 13 नंबर से 29 नंबर तक की गुफाएं हिंदू धर्म पर आधारित हैं और 30 नंबर से 34 नंबर तक की जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म पर आधारित है। इन गुफाओं में 16वें नंबर की जो गुफा है वो आकर्षण का सबसे बेजोड़ नमूना है।
कैलाश मंदिर यहाँ का आकर्षण का प्रमुख बिंदु है, जिसका निर्माण राष्ट्र को शासक एक हुआ करते थे कृष्ण प्रथम, जिनके दिशा निर्देशन में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और स्टूडेंट्स, यह जो मंदिर है ये इतना भव्य है, इतना विशालकाय है कि देखने के लिए बरबस आकर्षित करता है। 276 फीट इसकी लंबाई है, 154 फीट इसकी चौड़ाई है और 90 फीट इसकी हाइट है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने देखा एलोरा की गुफाएं। अगली साइट है ताजमहल, जो उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में ही स्थित है। 1983 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। विद्यार्थियों, ये ताजमहल वो इमारत है जो भारत के 7 आश्चर्यों में प्रथम स्थान बनाती है। श्वेत संगमरमर से निर्मित ये मकबरा शाहजहां के द्वारा अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ की स्मृति में निर्मित कराया गया। इसका जो निर्माण का समय है 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी के मध्य में है। इसका जो वास्तुकार था उसे उस्ताद अहमद लाहौरी के नाम से जानते हैं। निर्माण कराने वाला ईशा खां था। और ये ऐसी इमारत है जिसमें तमाम सारी शैलियों का मिश्रण पाया जाता है। फारसी, तुर्की, भारतीय, इस्लामी शैली मिश्रित रूप में इस भव्य भवन में देखने को मिलती है। इसके बाद विद्यार्थियों, अगली साइट है महाबलीपुरम के स्मारक समूह, जिन्हें 1984 ईस्वी में विश्व हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल किया गया। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कांचीपुरम नामक जिले में, और ये चेन्नई से 55 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में अवस्थित है। काफ़ी भव्य आकर्षक ये मंदिरों का समूह है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। यही कांचीपुरम पहले मामल्लापुरम के नाम से जाना जाता था। पल्लव शासकों की 7वीं शताब्दी में जो राजधानी के रूप में शोभायमान थी, ये जो भव्य मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, ये द्रविड़ कला शैली का नेतृत्व करते हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में एक समुद्र तट मंदिर है, जिसे हम शोर मंदिर के नाम से जानते हैं। काफ़ी भव्य और आकर्षक कृति है अपने देश की। और अन्य मंदिरों में यहाँ पर रथ मंदिर निर्मित किए गए हैं, जो पांडवों के नाम पर बनाए गए हैं, जिसमें से धर्मराज युधिष्ठिर का जो मंदिर है वो काफ़ी भव्य है, काफ़ी ऊंचा है। इन 5 पांडवों के साथ में इनकी जो धर्मपत्नी थी द्रौपदी, इसका भी मंदिर यहाँ पर शोभायमान है, लेकिन संख्या के हिसाब से इसे पंच पांडव के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों, नेक्स्ट है एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र कोणार्क के सूर्य मंदिर, जिनको शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में 1984 ईस्वी में। और ये उड़ीसा राज्य के कोणार्क नामक शहर में है, जो जगन्नाथपुरी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही स्थित हैं। ये पूरी वही पुरी है विद्यार्थियों जहाँ पर भगवान जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है। तो ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, यह भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। इसका निर्माण गंग वंशीय एक प्रतापी शासक हुआ करते थे नरसिंह देव प्रथम, जिनके द्वारा 1536 ईस्वी से 1264 ईस्वी के मध्य में निर्मित कराया गया। ये पूर्णतया काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, इसलिए इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से पुकारा जाता है। कलिंग शैली में इसका निर्माण हुआ। ये जो भव्य मंदिर है, इसमें 12 जोड़ी चक्रों के साथ में 7 घोड़े खींचते हुए शोभायमान होते हैं। और ये 12 जोड़ी जो चक्र हैं, ये समय की गणना
के भी काम आते हैं। ऐसा रहा एक भव्य विरासत कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है विद्यार्थियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो 1985 ईस्वी में इस सूची में शामिल किया गया। असम स्टेट में यह पड़ता है। 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये एक सींग वाले गेंडे के रूप में फेमस है। 1905 ईस्वी में यह नेशनल पार्क के रूप में स्थापित हुआ। 2006 में ये टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुआ और जैसा आपने देख लिया 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। 1985 ईस्वी में यह इस सूची में शामिल हुआ। यह केवलादेव जो नाम है, यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता है भगवान शिव का, जिसके नाम से ही इसका नामकरण हुआ है। 1971 ईस्वी में पक्षी अभयारण्य के रूप में यह घोषित किया गया। 1982 में नेशनल पार्क के रूप में स्थापित हुआ। यहाँ 365 प्रकार के पक्षियों का बसेरा है। भारत के ही नहीं, तमाम दूसरे देशों के भी पक्षी यहाँ पर प्रवास करते हैं, चाहे तुर्की हो, चाइना हो, साइबेरिया हो, ऐसे तमाम देशों का पक्षी यहाँ पर आवास करता है, प्रजनन करता है और भारत की शोभा को चार चांद लगाता है। अगला है विद्यार्थियों गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट। 1986 में इन्हें इस सूची में शामिल किया गया। यहाँ के प्रसिद्ध जो इमारतें हैं वो हैं बासिलिका बोन जीसस चर्च, फ्रांसिस जेवियर की समर्पित हैं ये, और यहाँ पर पार्थिव शरीर है इन फ्रांसिस जेवियर का चांदी के ताबूत में आज भी वैसे ही रखा हुआ है। सेंट कैथेड्रल चर्च का यहाँ पर एक प्रसिद्ध चर्च है और सेंट ऑगस्टीन का चर्च है जो 46 मीटर की ऊंचाई बनाता है। इसके बाद विद्यार्थियों अगली साइट है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो 1985 में विश्व धरोहर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। असम स्टेट में है भारत के, और इसका नामकरण मानस नदी के नाम पर हुआ, जो सर्पों की नदी के नाम से फेमस है। 950 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्र में इसका विस्तार है। 1928 ईस्वी में अभयारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसे घोषित किया गया। हाथियों के विशेष रूप से आवास स्थल के रूप में पहचान रखता है ये मानस राष्ट्रीय उद्यान। अगली साइट है विद्यार्थियों फतेहपुर सीकरी। 1986 ईस्वी में इसे शामिल किया गया इस विश्व विरासत सूची में। उत्तर प्रदेश के आगरा स्टेट में स्थित है। अकबर के द्वारा 1569 ईस्वी में इसे बसाया गया। 1571 ईस्वी से लगा करके 1550 ईस्वी तक के ये मुगल साम्राज्य की राजधानी की शोभा बनाती है। 1602 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण यहाँ पर कराया जाता है, जो मक्का मस्जिद की नकल पर बनता है। सम अष्टकोणीय आकृति में निर्मित है यह बुलंद दरवाज़ा। अन्य यहाँ की जो प्रसिद्ध इमारतें हैं उसमें जोधाबाई का महल है, बीरबल का महल है, मरियम महल है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ऐसी तमाम सारी सुंदर सुंदर इमारतें इस नगर की शोभा को बढ़ाती हैं। अगली साइट है विद्यार्थियों हम्पी के स्मारक, जो बेल्लारी जनपद कर्नाटक में अवस्थित है। 1986 ईस्वी में इनको शामिल किया गया। ये हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही, जहां 1509 ईस्वी से लगा करके 1529 ईस्वी तक के कृष्णदेवराय का शासन रहा। तुंगभद्रा नदी के किनारे यह अवस्थित। तालीकोटा युद्ध में इसका हुआ विनाश। 1565 ईस्वी में संसार के संपन्न नगरों में इसकी होती है गिनती। यहाँ का
प्रमुख मंदिर है बिठाला मंदिर, जो 56 खंभों पर है निर्मित। और एक नई जानकारी कि इन खंभों को थपथपाने पर मधुर संगीत की ध्वनि हुआ करती है। अगली साइट है खजुराहो स्मारक समूह। 1986 ईस्वी में इनको इस धरोहर सूची में शामिल किया गया। छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में ये स्थित है। हिंदू और जैन धर्म के प्रसिद्ध स्मारकों के रूप में फेमस हैं। 20 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्र में ये हैं फैले हुए। 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में नागर शैली में इनका निर्माण हुआ था। प्रारंभ में यहाँ पर 85 भव्य मंदिर हुआ करते थे, जिसमें से आज केवल 22 मंदिर ही बचे हुए हैं। इस मंदिरों के ऊपर संभोग की विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में प्रमुख जो उदाहरण हैं उसमें कंदरिया महादेव मंदिर, जिसका निर्माण विद्याधर के द्वारा कराया गया। लक्ष्मण मंदिर को चंदेल शासक यशोवर्मन के द्वारा कराया गया। और धंग के द्वारा विश्वनाथ मंदिर बना हुआ है इस खजुराहो में, जो बहुत ही भव्य भवन निर्माण कला के रूप में एक उदाहरण के रूप में उपस्थित हैं। अगली साइट है विद्यार्थियों एलिफेंटा की गुफाएं, जो मुंबई नगर महाराष्ट्र में स्थित हैं। 1987 ईस्वी में इन्हें विश्व विरासत धरोहर के रूप में शामिल किया गया। इस एलिफेंटा का ऐतिहासिक नाम धारापुरी था, जिसे पुर्तगालियों के द्वारा हाथियों की मूर्तियां यहाँ पर मिलने के कारण एलिफेंटा यह नाम दिया गया। यहाँ पर टोटल 7 गुफा स्थित हैं, जिसमें से 5 हिंदू धर्म से संबंधित, 2 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इन गुफाओं का निर्माण 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के मध्य शिलाहारा और राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया। यहाँ भगवान शिव की 9 हैं विशालतम मूर्तियाँ, जिसमें से खास रूप से आकर्षण का केंद्र हैं शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा, पंचमुखी परमेश्वर और अर्धनारीश्वर की मूर्तियाँ। इसके बाद विद्यार्थियों अगली साइट है चोल मंदिर। 1987 ईस्वी में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज सूची में सम्मिलित किया गया। यह तंजौर में स्थित हैं तमिलनाडु राज्य के। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में बृहदीश्वर मंदिर है, जिसे 11वीं शताब्दी में चोल शासक राजाराज के द्वारा निर्मित कराया गया। अतः इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। 13 मंजिला है यह मंदिर, जो 66 मीटर ऊंचाई बनाता है। खास बात इसकी ये है कि इसके गुंबद की परछाई कभी भी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। अगला यहाँ का उत्कृष्ट मंदिर है गंगई कोंडा का चोलेश्वरम मंदिर, जिसे राजेंद्र चोल के द्वारा निर्मित कराया गया था। और अगला यहाँ का एक बड़ा ही प्रभावशाली मंदिर है ऐरावतेश्वर मंदिर, जिसको 2004 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यहाँ का एक विशालकाय जलाशय है यम तीर्थम, जो दर्शन लायक है। अगली साइट है विद्यार्थियों पत्तदकल स्मारक परिसर। 1987 ईस्वी में इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बागलकोट जिले में कर्नाटक राज्य में है अवस्थित। 7वीं शताब्दी में चालुक्य शासकों के द्वारा इनका निर्माण कराया गया। यह बेसर शैली में है निर्मित। बेसर शैली विद्यार्थियों नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण हुआ करती है। मालप्रभा नदी के किनारे हैं ये भव्य स्मारक। यहाँ का फेमस मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर और दूसरा मल्लिकार्जुन मंदिर। अगली साइट है विद्यार्थियों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो 1987 ईस्वी में इस विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हुआ। वेस्ट बंगाल के डेल्टे भाग में ये स्थित है। 1973 ईस्वी में इसे बाघ
संरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। 1977 ईस्वी में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसे दर्जा दिया गया और 4 मई 1984 ईस्वी को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। यहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ही प्रमुख पशु है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है, अतः इसे सुंदरबन डेल्टे के नाम से पुकारा जाता है। अगली साइट है विद्यार्थियों नंदा देवी और फूलों की घाटी, जो चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है। 1988 ईस्वी में और 2005 ईस्वी में इसे विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। एक ब्रिटिश पर्वतारोही हुआ करते थे फ्रैंक एस स्मिथ, इनके द्वारा सर्वप्रथम इसे देखा जाता है। 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे घोषित किया जाता है। 830 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्र में यह फैला और यहाँ 130 प्रकार के पक्षियों का बसेरा है। 40 प्रकार की यहाँ तितली समूह देखा जाता है। यहाँ के प्रमुख पशुओं में हिमालयन ब्लैक भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, लंगूर, लाल लोमड़ी और नीली भेड़ इत्यादि तमाम सारे पशु पाए जाते हैं। इसके अलावा यह पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी बहुत ही अनुपम है, दर्शनीय है। यहाँ पर पहाड़ों की बर्फ से ढकी हुई वादियाँ, हिमाच्छादित भूमियाँ, जंगलों से आच्छादित ये क्षेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं, आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है सांची के स्तूप, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 1989 ईस्वी में इनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। सम्राट अशोक के द्वारा 3री सदी ईस्वी पूर्व में अपनी पत्नी सती के निवेदन पर निर्मित किया गया था। भगवान बुद्ध के ये निर्माण के हैं प्रतीक, जहाँ पर इनकी अस्थियाँ रखी हुई हैं। 21.64 मीटर ऊंचाई है इसकी और इसका जो घेरा है वो 36.5 मीटर का है। बेतवा नदी के किनारे हैं यह सांची के स्तूप। सर जॉन मार्शल के द्वारा 1912 से 1919 के बीच में इसका मरम्मत कराई गई। अगली साइट है विद्यार्थियों हुमायूं का मकबरा, से विश्व धरोहर में शामिल किया गया, जो पुरानी दिल्ली में स्थित है। 1562 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के द्वारा अपने पति की यादगार में निर्मित कराया गया था। लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है। इसकी जो शैली है वो चारबाग शैली है। इसके वास्तुकार सैयद मुबारक इब्न मिराग घियाउद्दीन और उनके पिता मिराग घियाउद्दीन थे। और विद्यार्थियों ये वही स्थान है जहाँ पर बहादुर शाह जफर को 1857 के संदर्भ में अंग्रेजी सरकार के द्वारा पकड़ा जाता है। और जब यहाँ पर एक अंग्रेज जो व्यक्ति था मेजर हडसन, उसके द्वारा जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके द्वारा बहादुर शाह से कहा जाता है कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ये जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। ऐसी बात को सुनकर के बहादुर शाह जफर के द्वारा करारा जवाब दिया जाता है मेजर हडसन को और कहा जाता है कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ये लंदन तक चलेगा तेग हिंदुस्तान की। तो विद्यार्थियों आज हम यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगली साइटें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा। एक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ध्यान से देखिए, रिवीजन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है आज का, जो न केवल देखने लायक ही है, सुनने लायक ही है, बल्कि तमाम सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।